नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डायरेक्शन सेंस पढ़ने वाले हैं, जिसका कि पार्ट 3 हम आज पढ़ने वाले हैं। और अभी हम लोग डायरेक्शन सेंस के डिग्री के कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर डिग्री जब डायरेक्शन सेंस में होता है तो फिर हम उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारी A to Z रीजनिंग की सीरीज चल रही है, जो कि बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर 2 चल रहा है, साथ ही साथ हमने चैप्टर 3 भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल की क्लास है। वो भी आप लोगों ने मॉर्निंग में देखा होगा। मॉर्निंग में हम लोगों ने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व किया था, बेसिक समझा था कि किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट किया जाता है और सॉल्व किया जाता है ना। चलिए, तो अभी हम लोग डायरेक्शन सेंस की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्शन सेंस की अगली क्लास जो कि पार्ट 3 है। चलिए, तो डिग्री के कंसेप्ट को हम अभी समझेंगे। अब डिग्री के कंसेप्ट में मानकर चलो बोला जाता है कि एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए मानकर चलते हैं कि एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है। लिखा गया है कि वो 5 किलोमीटर तक चलेगा। तो चलिए, हम लोग ने एक पर्सन है, पर्सन ए, उसे 5 किलोमीटर चलाया नॉर्थ की डायरेक्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोली गई है कि वो अपने लेफ्ट में 135 90 45 ही मानकर चलते हैं स्टार्ट में, उसके बाद फिर हम लोग आगे ज़्यादा करेंगे। 45 डिग्री मूव करता है, ठीक है। 45 डिग्री उसने मूव किया अपने लेफ्ट में। अब देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका फेस किस तरफ है। फेस इस तरफ है ना। इसका लेफ्ट इधर जाएगा और राइट इधर जाएगा, ये चीज़ तो आपको मालूम थी। तो अब डिग्री बनाते टाइम हम क्या करते हैं कि इस लाइन को थोड़ा आगे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ा लाइन हमने आगे बढ़ाया। अब इस पॉइंट से बीचों बीच क्रॉस काट देंगे इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये 180 डिग्री में डिवाइड हुआ। इस साइड भी 180 डिग्री हो जाता टोटल, है ना। और इस साइड भी टोटल 180 डिग्री हो जाता। लेकिन अब इस 180 डिग्री को भी हमने फिर से इस तरीके से काट दिया। अब इस तरीके से हमने काटा तो देख सकते हो यहाँ पर 4 डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बने हैं, और ये चारों एंगल आपका 90 डिग्री पर कटा हुआ है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। अब इसको फर्दर हम काटेंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी अगर हमने इसको और काट दिया, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, और इस कॉर्नर से भी इस कॉर्नर को काट दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि जितने भी एंगल हमारे सामने में दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये एंगल हो गया, ये आपका, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री था। अब 90 डिग्री को हमने दो बराबर भागों में बांटा है, तो ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ये भी आपका 45 डिग्री होगा, और ये भी आपका 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब क्या कि हर 90 डिग्री वाले एंगल को हमने दो बराबर भागों में इसमें बांट दिया है। तो हर भाग 90 के जो एग्जैक्ट मिडिल का होगा 45 डिग्री में हो जाएगा, है ना। अब उसी प्रकार अब क्या बोला गया है कि लेफ्ट की ओर वो 45 डिग्री में मूव किया है। तो ये पर्सन ए था, ये ऊपर की ओर जा रहा था, इसका पोजीशन इस तरीके से था, है ना, सीधे ऊपर की ओर देख रहा है। तो अपने लेफ्ट में 45 डिग्री टर्न करेगा। तो देखो, ये सीधा इस तरफ देख रहा है, इस तरफ इसकी फेस है ना। तो यहाँ से वो लेफ्ट में 45 डिग्री टर्न करेगा तो ये वाली लाइन पर आएगा, एग्जैक्ट इस लाइन पर आएगा, है ना। तो जो टर्न करेगा तो वो इधर घूम जाएगा। क्लियर है। चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। तो अगर क्लॉकवाइज बोला जाता है कि पर्सन क्लॉकवाइज मूव करता है, तो क्लॉकवाइज मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में क्लॉकवाइज हम समझते हैं, है ना। और घड़ी की दिशा इस तरफ होती है, सुई इधर से इधर की ओर जा रही होती है ना। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में। तो घड़ी इस दिशा में चलती है, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की हम बात करेंगे तो इस वाले डायरेक्शन की बात होगी, है ना। क्लॉकवाइज मतलब इधर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर। समझ में आ गया। चलिए, अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं।
इसे मैं मिटा दूं फटाफट से। चलिए, अब मानकर चलते हैं कि एक पर्सन है जिसका नाम है पर्सन बी। पर्सन बी ईस्ट के डायरेक्शन में 10 मीटर तक चला। ईस्ट के डायरेक्शन में यानी इधर चलेगा। 10 मीटर तक हमने इसको चलाया, है ना। अब क्या बोला गया है कि ये एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद 135 डिग्री मूव करने के बाद 10 मीटर आगे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको 135 डिग्री मूव कराएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, देखो क्लॉकवाइज आपका इधर जाएगा, है ना, और एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा। इसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा था। तो इधर जाने से क्या मतलब है, इस तरह से अगर चलना शुरू करता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। मतलब क्या कि देखो, ये इसको अगर हम लोग नीचे की ओर लेकर जाएंगे तो वो क्लॉकवाइज होगा। इसको अगर हम लोग ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, है ना। मतलब क्या कि ये अपने ऊपर की ओर मूव करेगा, ऊपरी दिशा में। क्लियर है। अब ऊपरी दिशा में इसको 135 डिग्री हम लोग किस तरीके से एक्यूरेट निकालेंगे। चलिए, सेम बात, इसको थोड़ा सा आप आगे की ओर मूव कर लो, है ना। फेस इस तरफ है, इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि फेस इस तरफ है। अब देखो, इसी को एग्जैक्ट बीचों बीच हम लोग काटेंगे तो देखो हर एंगल 90 डिग्री पर कट चुकी है ना। अब फिर से इसको काट दो, हर 90 डिग्री को 2 बराबर भागों में हम काटेंगे तो क्या होगा कि जितने भी एंगल्स आएंगे वो हमारे 45 डिग्री के बन जाएंगे, है ना। अब कैलकुलेट कर लो, इधर है इसका फेस और हमें इस तरफ जाना है एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ से जब वो इस पर आएगा तो 45 डिग्री पर आएगा, इससे इस पर आया तो 90 डिग्री, 90 डिग्री से फिर से 45 डिग्री टर्न होगा तो 135 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है और 90 में हम इस 45 को भी ऐड करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इसकी फेसिंग पहले इस तरफ थी और जब यहाँ से ये 135 डिग्री मूव करेगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद वो 10 मीटर तक चलता है। 10 मीटर तक चला देते हैं इसको इस डायरेक्शन में। मानकर चलो कि यहाँ से ये यहाँ पर इस तरीके से चला और 10 मीटर चला, ठीक है। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में वो 10 मीटर है तो अब यहाँ से कैसे हम मूव कराएंगे उस चीज को देख लेते हैं। चलिए, अब यहाँ से मान लो बोला जाता है आपको कि ये पर्सन भी जब इस प्लेस पर पहुंच गया तो फिर यहाँ से वो 1 क्लॉकवाइज में, इस पर क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न करता है, ठीक है। क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री टर्न करता है और फिर 90 डिग्री टर्न करने के बाद 5 मीटर आगे बढ़ जाता है। अब इस डायरेक्शन में ये देख रहा है तो सेम 90 डिग्री हम निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले आगे लेकर जाओ, फेस इस तरफ है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, है ना। अब इस लाइन को, ये देखो तिरछी लाइन है ना। तो तिरछी लाइन को बराबर काटने के लिए हमें एक और तिरछी लाइन ही बीच से लेकर जानी पड़ेगी, है ना। ये तिरछी लाइन ही लेकर गए तब जाकर ये बराबर भागों में बटा। ये 180 डिग्री अब देख सकते हो कि बराबर बराबर 4 भागों में बटा हुआ है ये टोटल। तो टोटल में ये वाला हिस्सा भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला हिस्सा भी 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री में बढ़ चुका है। तो अब हमें क्लॉकवाइज चलना था, है ना। तो क्लॉकवाइज इसकी फेसिंग इस तरफ है तो क्लॉकवाइज चलेगा तो इधर चलेगा, है ना। इधर वो 90 डिग्री टर्न करता है यानी कि इस प्लेस से वो इस प्लेस पर आएगा, इधर वो जाना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वो कितने देर चलता है, 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से उसको इस डायरेक्शन में 5 मीटर चला देते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि डिग्री में किस तरीके से हम बांटते हैं जिससे कि एग्जैक्ट एंगल हमें पता चलती है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसको और अच्छे तरीके से हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि देखो ये एक सर्कल है ना।
सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसको जब हम बीचों बीच बांट देंगे तो दोनों ही साइड 180 डिग्री का हो जाएगा। ये साइड भी 180 डिग्री और ये साइड भी 180 डिग्री। उसी तरीके से हम यहाँ पर करते हैं कि कोई एक लाइन जा रही होती है, उसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा भी 180 डिग्री में बढ़ गया और ये वाला हिस्सा भी 180 डिग्री में बढ़ गया, है ना। अब इस दोनों हिस्सों को हम बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या होगा कि जितने भी 4 हिस्से आपको दिख रहे हैं वो चारों हिस्से 90 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि 180 को हमने 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है तो हर हिस्सा 90 डिग्री का होगा। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग करते हैं, इसको बराबर भागों में काट देते हैं तो हर एक एंगल 90 डिग्री में हमारा बट जाता है ना। अब देखो ये 90 डिग्री में है, ये एक एंगल जो है हिस्सा ये 90 डिग्री का है। हम अगर इसको बीच से बराबर भाग में बांट देंगे तो क्या होगा, ये भी 45 में बट जाएगा और ये भी 45 में बट जाएगा, है ना। इसलिए इसको पूरा का पूरा अगर हम मूव कर दें, इधर से भी पूरा का पूरा मूव कर दें, बराबर भागों में बांट देंगे तो अब देख सकते हो कि जितने भी छोटे छोटे हिस्से बटे हैं वो सारे के सारे 45 डिग्री में बटे हुए हैं, है ना। चलिए तो उसी तरीके से हम यहाँ भी करते हैं। ये पर्सन इधर से गया इधर, अब इस हिस्से को हमने हर बराबर भागों में बीच से बांट दिया तो अब इसमें भी जितने छोटे एंगल्स आपको दिख रहे हैं वो सारे छोटे एंगल्स 45 डिग्री में बंट गए हैं। यहाँ से इस तरीके से हमें एग्जैक्ट डिग्री मालूम चलती है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहली क्वेश्चन आपके सामने में है डिग्री बेस्ड डायरेक्शन सेंस की। तो बोल क्या रहे हैं, वाइल फेसिंग ईस्ट यू टर्न टू योर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो वाइल फेसिंग योर ईस्ट यानी कि जब आप ईस्ट की ओर फेस कर रहे थे, है ना, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहे थे तो ईस्ट यू टर्न टू योर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। तो आप अपने लेफ्ट में टर्न करते हो और 10 मीटर चलते हो, यानी कि लेफ्ट में टर्न करोगे तो इधर चलोगे, इधर 10 मीटर चलते हो, तो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लेकर गए 10 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि देन टर्न टू योर लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर एंड नाउ यू टर्न 45 डिग्री। यानी कि यहाँ से भी वो 10 मीटर लेफ्ट की ओर चलता है तो लेफ्ट यहाँ से होगा इसका इस तरफ वो 10 मीटर चला, ठीक है। तिरछी लाइन बन रही है, रुक जा एक सेकेंड, उसके बाद फिर से मिटा देते हैं ताकि सीधी लाइन हम खींच सके, आपको समझने में आसानी होगी। लीजिए ये हमने बांटा, फिर से तिरछी लाइन बनी है, कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा कि क्या करना है हमें। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट में फिर से वो 10 मीटर ही चला है। अब क्या करता है कि नाउ यू टर्न 45 डिग्री टुवर्ड्स योर राइट, अपने राइट में 45 डिग्री इसको टर्न कराना है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको आगे बढ़ा दिया, दोनों ही साइड, इधर भी 180 डिग्री इधर भी 180 डिग्री। अब इसको हमने बीचों बीच फिर से काट दिया, है ना। अब सारे हिस्से 90 डिग्री में हो गए हैं। अब देखो ये राइट में यानी कि इस तरफ जाएगा 45 डिग्री, तो हम क्या करते हैं कि बस इतने दूर को ही काटते हैं। इतने ही दूर को अगर हमने बीचों बीच काटा तो ये इस तरीके से बराबर कटेगा और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री का बढ़ गया हमारा, यहाँ से वो इस पोजीशन पर बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा और गो स्ट्रेट टू कवर 25 मीटर। तो यहाँ से वो इस डायरेक्शन में 25 मीटर चला, तो इसको इधर चला देते हैं 25 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन यू आर फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये वाला जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है ये पूछा जा रहा है। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये थी, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट थी, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से डायरेक्शन में है, सीधा सीधा यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। हमसे ये वाला डायरेक्शन पूछा गया है, मतलब कि ये चीज़ पूछी गई है। कौन सा डायरेक्शन है भाई, ये नॉर्थ वेस्ट है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आसान ही था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है। इसमें क्या बोला गया है कि कश्मीरा फेसिंग टुवर्ड्स साउथ मूव्ड स्ट्रेट 8 किलोमीटर। तो कश्मीरा साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रही है और सीधे वो 8 किलोमीटर तक चलती है।
तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं कश्मीरा के लिए। ये साउथ के डायरेक्शन में 8 मीटर चलती है, यानी कि नीचे की ओर जाएगी 8 मीटर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया है, एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हर राइट 90 डिग्री। अब यहाँ से वो अपने राइट में 90 डिग्री टर्न करती है, तो देखो इसका फेस इस तरफ है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और अब इस बढ़े हुए लाइन को हम बीचों बीच काट देंगे। अब देखो हमें सिर्फ 90 डिग्री से ही मतलब है, तो अब इसको और ज़्यादा फर्दर काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब हमारा जितना भी एंगल है सारा ही एंगल 90 डिग्री में ही बटा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसकी फेस किस तरफ थी, इस तरफ थी, है ना। तो अब इसको अपने राइट में 90 डिग्री मोड़ना है, तो राइट में फेस नीचे की ओर है तो इसका राइट देखो इस तरफ होगा, इस तरफ इसका राइट जाएगा नीचे की ओर होने के कारण। लेफ्ट इस तरफ जाता है ना, और राइट इस तरफ है। तो अपने राइट में 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से वो इस डायरेक्शन में टर्न करेगी। अब इस डायरेक्शन में टर्न करने के बाद 7 किलोमीटर तक वो चलती है, तो इधर इसको हम मानकर चलो कि यहाँ तक वो चली 7 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देन शी टूक अ 45 डिग्री टर्न टू हर लेफ्ट। तो अब यहाँ से वो अपने लेफ्ट में 45 डिग्री टर्न करेगी, तो किस तरीके से कराएंगे। अब इसी लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। फेस इस तरफ है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, नीचे की ओर जाएगा, फेस इस तरफ होने के कारण। तो अब नीचे की ओर ये 45 डिग्री टर्न कर रही है ना। तो सेम वही काम, सबसे पहले हम इसको बीच से काट देंगे। अब हमको इस तरफ में 45 डिग्री लेना है, तो पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि बस इसी को इस तरीके से बीच से क्रॉस कर देते हैं। तो अब ये जो 90 डिग्री था ये हमारा 45 डिग्री के 2 बराबर भागों में बट गया है। अब यहाँ से वो अपने लेफ्ट में 45 डिग्री यानी कि इस डायरेक्शन की ओर मूव कर जाती है। इस डायरेक्शन की ओर मूव करने के बाद क्या है, 45 डिग्री लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में वो यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये चल गई 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी फेस इस डायरेक्शन में है, तो अब हमसे क्या पूछा गया है, वेयर वुड सी बी नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अब फिर से वही चीज़ कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है भाई, यही हमसे पूछा गया है। स्टार्टिंग पॉइंट देखो ये है और उसकी आखिरी पॉइंट जो है वो ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में वो गई है, तो सेम वही चीज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट और फिर ये वेस्ट। तो इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना था, तो इस डायरेक्शन में हमारा साउथ वेस्ट आंसर होगा। अपने स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन सेंस में जब डिग्री आती है तो डिग्री को हम किस तरीके से एग्जैक्ट एंगल निकालते हैं कि किधर हमें मुड़ना है, तो हमें एग्जैक्ट मालूम चल जाता है कि हम किस तरफ उसे मूव करेंगे और टर्न करेंगे। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक होमवर्क आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ये भी डिग्री बेस्ड ही है, कल डिग्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और साथ ही साथ अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम डायरेक्शन सेंस में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट डायरेक्शन सेंस में आता है तो उसे हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।